11th की स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपका जीव विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो आपको जो त्रैमासिक परीक्षा में होने वाली है उसमें जो आपका जीव विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पेपर में आपके सारे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। तो देखिए अच्छे से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है तो शैवालों द्वारा। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को। और टेरिडोफाइटा का सदस्य है तो ये आपका प्रश्न जो आंसर है इसका नहीं हो पाया हमसे, क्योंकि हम आपके लिए जल्दी जल्दी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप इसे अपनी बुक में से अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा, मिल जाएगा आपको अपनी बुक में। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है तो राइबोसोम है। और कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है तो लाइसोसोम को। और निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है तो कोई नहीं, यानी कि ना ही ऑक्सिन, ना ही साइटोकाइनिन, ना ही एबीसिक। तो देखिए इस तरीके से सातवां आपका केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो 3 फास्फोलिसरिक अम्ल है। देखिए इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोशिका की भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और जल संवहन तंत्र संघ एकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। और सबसे ऊंचा एजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है। और अर्धसूत्री विभाजन में एक पेत्रक कोशिका में संतति कोशिका बनती है। और कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। और कवकों की कोशिका भित्ति प्राय काइटिन यौगिक बनी होती है। और पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो देखिए इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारी सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए इस तरीके से ये कुछ जोड़ियां हमें नहीं मिल पाई हैं तो आप इन्हें अपनी बुक में से स्क्रीन कंप्लीट करिएगा या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी आपके लिए प्रश्न लेकर आए, उनके ही चक्कर में हमें ये जोड़ियां कुछ नहीं मिल पाई हैं, तो आप इसे अपनी कोर्स में से कंप्लीट करिएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है तो 4। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए तो कॉकरोच, झींगा और केकड़ा। और अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में ट्रेट्रोट का निर्माण होता है, ये भी हमारा प्रश्न नहीं हो पाया। आप अच्छे से अपनी ओर से कंप्लीट करिएगा। एक पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं तो 6 कार्बन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान लिखिए तो 1। और पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है तो पौधे के जीवन का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखिए तो होमोसेपियस होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका जो चौथा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। पांचवा प्रश्न है आपका, माइकोप्लाज्मा क्या है। अंडे देने वाली स्तनियों के नाम लिखिए। ऊतक किसे कहते हैं। आठवां होगा आपका, कॉकरोच में कड़क कहाँ पाए जाते हैं, कटक। और पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है। 10वां आपका, कोशिकी कुंड किसे कहते हैं और आइसोजाइम किसे कहते हैं। इस तरीके से ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। सारे प्रश्न आपको क्रम अनुसार देखने को मिलेंगे। तो देखिए आगे है, देखिए ये हो गया आपका 12वां प्रश्न, 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां। इस तरीके से सारे प्रश्न आपको क्रम अनुसार दिए रखे, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न, 19वां हो गया। तो देखिए इस तरीके से कुल 19 प्रश्न पत्र इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से पेपर में सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।